अभी इस समय सिचुएशन ये है कि भारत के लोग यूक्रेन को हेट नहीं करते हैं, बस रशिया को सपोर्ट करते हैं एंड प्रो रशिया हैं। लेकिन यूक्रेन की तरफ से ऐसी हरकतें हो रही हैं जिनसे भारत के लोगों में अब यूक्रेन के प्रति हेट बढ़ रहा है। पहले भारत के ऊपर उल्टी सीधी स्टेटमेंट देना, भारत के खिलाफ कड़े सैंक्शंस की मांग करना, और अब तो इस बार यूक्रेन ने सारी हदें पार करते हुए माता काली का भी अपमान करना स्टार्ट कर दिया है। अब हुआ क्या कि यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री ने अपने ऑफिशियल यानी कि आधिकारिक ट्विटर हैंडलर से जो माता काली का अमेरिकन एक्ट्रेस मैरिलिन मॉनरो के पोज में एक आपत्तिजनक फोटो ट्वीट किया था। उसके बाद यूक्रेन को भारत में काफी बैकलैश फेस करना पड़ा और उन्होंने 24 घंटों के अंदर ही फोटो डिलीट भी कर दिया। लेकिन जो डैमेज होना था वो ऑलरेडी हो गया था, जिसके बाद भारत के लोग यूक्रेन की सरकार से एक आधिकारिक अपॉलजी की मांग कर रहे थे। यूक्रेन की सरकार ने भारत के हिंदू धर्म के लोगों से माफी तो खैर नहीं मांगी, लेकिन इसी घटना के ऊपर यूक्रेन की तरफ से एक रिएक्शन आ गया है। आपको याद होगा कुछ हफ्ते पहले यूक्रेन ने अपनी डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर एमिने ज़ापारोवा को भारत के दौरे के ऊपर भेजा था एंड भारत आकर उन्होंने 2 मांगे रखी थी। एक मांग ये कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को भारत अपने यहाँ पर होने वाले G20 समिट में इनवाइट करे और उनको स्पीच देने का मौका दे, यानी जो G20 के जितने भी लीडर्स भारत में आकर समिट यानी कि मीटिंग में हिस्सा लेंगे उन सभी को संबोधित करने का उनको मौका दिया जाए। उसके बाद यूक्रेन की दूसरी डिमांड थी, भारत जो यूक्रेन को ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और एड भेज रहा था उसके और भी कंसाइनमेंट्स यूक्रेन को जल्द से जल्द भेजे जाएं एंड और भी मदद भारत की तरफ से भेजी जाए। अब एक बार फिर से यूक्रेन ने अपनी उसी डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर को सामने कर दिया है। रेफरेंस के लिए ANI के ट्वीट का स्क्रीनशॉट आपकी स्क्रीन के ऊपर है। दरअसल यूक्रेन की डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर एमिने ज़ापारोवा ने इस काली माता वाले इंसिडेंट के ऊपर एक ट्वीट करते हुए कहा कि यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री ने जो हिंदू देवी माता काली को डिपिक्ट करते हुए तोड़ मरोड़ कर उनकी जो इमेज पेश की उसके ऊपर हमें रिग्रेट है, यानी यूक्रेन को इसके ऊपर खेद है। यूक्रेन और यूक्रेन के सभी लोग भारत की यूनिक संस्कृति का सम्मान करते हैं और इंडिया हमें जो सपोर्ट कर रहा है उसका भी हम सम्मान करते हैं। माता काली की डिपिक्शन वाले उस फोटो को पहले ही हटा दिया गया है। अगर आप यूक्रेन के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर एमिने ज़ापारोवा की पूरी स्टेटमेंट के ऊपर नजर डालें तो ना ही इसमें अपॉलजी शब्द का यूज किया गया है, ना ही सॉरी शब्द का यूज किया गया है। कहने का मतलब है कि यूक्रेन की डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर ने अपने डिफेंस मिनिस्ट्री की हरकत के ऊपर खाली खेद यानी कि दुख प्रकट किया है, जबकि यहाँ पर एक माफी, सॉरी या कम से कम एक अपॉलजी तो बनती थी। चलो हम ये मान लें कि यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्ट्री को जो हैंडल कर रहा था उस व्यक्ति से गलती हो गई और उसने गलती से इस तरह की पोस्ट डाल भी दी। लेकिन अगर यूक्रेन की डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर एमिने ज़ापारोवा यहाँ पर एक सॉरी बोल देती तो मामला काफी हद तक शांत हो जाता। लेकिन यूक्रेन ने माफी मांगने के बजाय दुख और खेद प्रकट करना ही सही समझा। आप ये सोचो कि ये भारत के सामने ईगो दिखा रहे हैं। एक छोटी सी अपॉलजी से कुछ नहीं होना था, लेकिन ये चीज शो करता है कि यूक्रेन की गवर्नमेंट भारत को कितनी इंपॉर्टेंस देना चाहती है और देती है। अभी कुछ ही दिन पहले यूक्रेन ने पाकिस्तान को Mi-17 मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स के इंजन और स्पेयर पार्ट सप्लाई करने की घोषणा की थी। कहने का मतलब है कि यूक्रेन की गवर्नमेंट भारत के लोगों के सेंटीमेंट्स को हर्ट भी करेंगे और फिर उसके बाद माफी भी नहीं मांगेंगे। पाकिस्तान को हथियार तक सप्लाई कर देंगे, मगर उसके बावजूद जब ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस या फिर एड की बारी आएगी तो उसके लिए भारत के पास ही आएंगे। उस वक्त इनको पाकिस्तान याद नहीं आएगा। खैर, आपको क्या लगता है कि क्या भारत को अभी भी यूक्रेन को मेडिकल इक्विपमेंट या फिर ह्यूमैनिटेरियन एड और असिस्टेंस देनी चाहिए, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।